हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज के दिन एक बार फिर से हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और एक विषय पर आज के दिन में हम मनन करेंगे और वो विषय है मन की शांति। आज संसार में इंसान सब चीज़ों को प्राप्त कर रहा है, लेकिन अपने जीवन के अंदर कहीं ना कहीं उसका मन अशांत है। बहुत सी चीज़ों में वह शांति से होकर के जाता है, चाहे बीमारी के कारण है, बच्चों के कारण है, परिवार के कारण है, नौकरी के कारण है, जॉब के कारण है, व्यापार के कारण है। बहुत सी ऐसी बातें होती है जहाँ पर हम अपने जीवन के अंदर मन में अशांत पाए जाते हैं, अशांति हमारे जीवन में पाई जाती है। आइए आज इसी मन की अशांति को कैसे हम दूर कर सकते हैं, इस विषय पर हम कुछ समय मनन चिंतन करें। मैं आपके सामने आज एक वचन निकाल करके पढ़ूंगा और वो वचन है नीति वचन, उसका 14 अध्याय और उसके 30 पद में। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां तक जल जाती है। शांत मन ही तन का जीवन है और मन के जलने से, मन के टूटने से हड्डियां तक भी जल जाती है। हम जब परमेश्वर की शांति को अपने मन में प्राप्त करते हैं, अपने भीतर प्राप्त करते हैं, तो उस मन की शांति के द्वारा हम परमेश्वर के द्वारा जीवन को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर हमें अपनी शांति देना चाहता है, हमारे भीतर अपनी शांति को उंडेल देना चाहता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य ने जब पाप किया, पाप के कारण उसके भीतर से शांति देने वाला परमेश्वर, शांति का परमेश्वर उसके मध्य में से चला गया। इसलिए आज उसका मन अशांत है। बहुत सी बातों को लेकर के चिंताएं हैं, बहुत सी बातों को लेकर के समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, लेकिन आज यीशु मसीह फिर से परमेश्वर की शांति को हमारे लिए लेकर के आया। आइए एक वचन मैं आप लोगों के सामने इस जगह में निकाल करके पढ़ देता हूँ। भजन संहिता उसका 94 अध्याय और उसके 19 पद में कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे परमेश्वर तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। हमारे मन में बहुत सी चिंताएं होती है तो परमेश्वर की ओर से दी हुई हमें शांति होती है, उससे हमें सुख होता है। तो पाप जब हमारे जीवन में आया तो परमेश्वर की शांति हमारे जीवन से चली गई, लेकिन यीशु मसीह जब फिर से आया तो उसने हमारे पापों को क्षमा किया, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कराया और हमें परमेश्वर की संतान बनाया, ताकि फिर से हम परमेश्वर की शांति को अपने भीतर प्राप्त कर सकें। अगर आप यूहन्ना सुसमाचार के 14 अध्याय के 27 पद में निकाल करके पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। संसार देता है वैसी नहीं, पर मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो वो अपनी यानी कि परमेश्वर की शांति को हमारे भीतर लेकर के आता है। यशायाह उसके 9 अध्याय के 6 और 7 पद में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है, यानी कि एक शांति का पुत्र, यानी कि शांति का राजकुमार दिया गया है, और वो प्रभु यीशु मसीह है जो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। वास्तव में परमेश्वर हमें अपनी शांति देता है। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और मुर्दों में से जी उठने के बाद सबसे पहले जब अपने चेलों से मिला, अब यूहन्ना उसके 20 अध्याय के 21 और 26 पद में इस बात को हम देख सकते हैं। उसने अपने चेलों के बीच में आते ही एक बात कही, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, और उसने कहा कि तुम्हें शांति मिले। और जब चेलों के बीच में शांति आई तो वो परमेश्वर के लिए बहुत ऐसे कार्य करने पाए। वास्तव में परमेश्वर एक माँ की तरह हमें शांति देता है। ये हमारे अंदर आत्मा का एक फल है। अगर आप इसी बात को अगर यशायाह उसके 66 अध्याय में निकाल करके अगर हम देखते हैं इसी बात को, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन यशायाह उसके 66 अध्याय के 11 पद में कहता है, जिससे तुम शांति रूपी स्तन से दूध पी पीकर तृप्त हो और दूध पीकर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी हो। क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं उसकी शांति को नदी के समान, और उसके बाद में उसके 13 अध्याय में कहता है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुम यरूशलेम में ही में शांति मिलेगी। तुम ये देखोगे और प्रफुल्लित होगे, तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होंगी, और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। जिन चीज़ों से हमारे जीवन में अशांति आती है, जिन बातों से, जिन लोगों के द्वारा अशांति आती है, प्रभु उनको दबाएगा और हमारे लिए अपनी शांति, एक माँ की तरह हमें शांति देगा और हमें संभाल लेगा। वास्तव में परमेश्वर में अलौकिक रीति से शांति देता है। यीशु मसीह के द्वारा हमें उसके साथ चलना है और बढ़ना है। सारी बातों में परमेश्वर आपको आशीष दे और आप बढ़ते जाएं, परमेश्वर की शांति को प्राप्त करें और सारी बातों में परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।